पश्चिम में एक महान वैज्ञानिक हुए हैं सर हॉकिंस। अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की रचना के विषय में साइंस के बारे में बहुत कुछ साइंस के दृष्टिकोण से कहा है। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं और उसको अधिकांश वैज्ञानिक समर्थन करते हैं। अधिकांश का मतलब 99.99%। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही सामान्य विस्फोट से सृष्टि की रचना हुई है और वो विस्फोट लगातार होता चला गया, लगातार एक के बाद एक बढ़ता चला गया और पूरा ब्रह्मांड बनता चला गया। आज भी हमारे इस ब्रह्मांड में सैकड़ों आकाशगंगाएं और उसमें निरंतर विस्फोट होता चला जा रहा है और ब्रह्मांड फैलता चला जा रहा है। ब्रह्मांड में रोज़ विस्फोट हो रहे हैं और ब्रह्मांड हमारा फैलता चला जा रहा है। उसमें हमारी जैसी हजारों लाखों पृथ्वियाँ हैं और हमारी पृथ्वी और सूर्य और मिला के जो एक आकाश गंगा बनती है उस जैसी हजारों करोड़ों अरबों प्रकाश गंगा है और उसका निरंतर विस्तार होता चला जा रहा है। यानी वो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड की अपनी एक साइज़ है या कुछ है, नहीं, वो निरंतर फैलता चला जा रहा है, निरंतर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हॉकिंस ने इसके अलावा ये नहीं बताया कि ये कहाँ तक फैलेगा। ये तो उन्होंने नहीं बता पाया क्योंकि भगवान का मामला है, बता वो सकते ही नहीं थे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि इसका अंत कब होगा। इसका अंत होगा ब्लैक होल्स। एक ब्लैक होल है जिसमें प्रकाश तक कोई भी चीज़ जाकर वापस नहीं आती। ब्लैक होल में आप कोई एक सामान डाल दें, लोहा डाल दें, वापस नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं, प्रकाश भी गायब हो जाता है। वो ब्लैक होल एक समय के बाद ब्लैक होल प्रकट होगा बहुत बड़ा और वो फिर सृष्टि को निगलना शुरू होगा। निगलते 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 और फिर पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी और वो बिल्कुल शून्य पर आ जाएगा। जहाँ से चले वहीं आ जाएंगे। ये हमारे बहुत बड़े हॉकिंस जी, उन्होंने ये थ्योरी रखी। हमारे शास्त्र इसको बहुत पहले से कह रहे हैं कि परमात्मा ने ही है सृष्टि की रचना की है और हमारी रचना, जीव की भी रचना परमात्मा ने की है। देखिए, शरीर हमारा कुछ नहीं, शरीर हमारा केवल जीव के बल पर है, आत्मा के बल पर है। एक बालक होता है, छोटा सा बालक पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, जब तक उसमें आत्मा है तब तक, जब तक आत्मा है, जब तक उसके अंदर ईश्वर का तत्व विद्यमान है, बढ़ता हुआ तरक्की करता चला जाता है। एक समय के बाद जो भी उसकी आयु है जीव की, उसके बाद वो शरीर को छोड़ देती है आत्मा। जैसे ही शरीर को आत्मा छोड़ती है, उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हम में, आप में और इस सब में। लेकिन हम में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, हम में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है और इस ब्रह्मांड में विशद रूप में विद्यमान है। इसमें विशद रूप में विद्यमान है, हम में, आप में सूक्ष्म रूप में। जरा मैं इसको टिपिकल लेके आ गया। कहानी आपको थोड़ी रूखी सूखी लग रही होगी, सुनने में कुछ अजीब सी लग रही होगी, कहाँ इतने गंभीर विषय पे आ गए। नहीं, मैं गंभीर विषय पे नहीं आया हूँ, मैं बहुत छोटे विषय पे आने वाला हूँ। वो छोटा विषय ये है कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम ये क्यों नहीं कहते कि हम आपके एक छोटे से अंश हैं। हे भगवान, हम आपके एक छोटे से अंश हैं, इतनी बड़े संसार की रचना की, हमारी भी रचना आपने की है, तो हमारा भी तो ख्याल करिए, कुछ हमारा भी तो ख्याल करिए। अगर प्रार्थना में हम रोज़ ये मांगने लगें, ईश्वर, हम ईश्वर के अंश हैं, जिससे मांग रहे हैं वो प्रखंड ईश्वर है, वो पूरे ब्रह्मांड का ही रचयिता है और हम उसके एक छोटे से अंश हैं। छोटा अंश बड़े अंश से विनती कर रहा है, बड़ा अंश टपका देने मात्र से समझ लीजिए कि आपको इतना मिल गया कि छप्पर फाड़ के मिल गया। तो हमें प्रार्थना, भक्ति मार्ग क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? सारे लोग कहते हैं भक्ति मार्ग बहुत अच्छा है। भगवान से मांगने में बहुत से लोग कहते हैं क्या ईश्वर से मांग रहे हैं, वो तो वैसे ही सब देने वाला है। हम ईश्वर से इसलिए मांग रहे हैं कि वो बहुत बड़ा शक्तिदाता है। उसकी छोटी सी मुस्कुराहट भरी नज़र भी हमको इतना दे देगी कि हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो
हमें भक्त होने सीखना चाहिए। ईश्वर से मांगने की आदत में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। भगवान से जब हम हाथ जोड़ें तो कहें आप इतने बड़े सृष्टि के निर्माता हो और मैं आपका एक छोटा सा अंश, क्या मेरी ये इच्छा भगवान पूरी नहीं कर सकते हो? क्या मेरी ये इच्छा पूरी नहीं? और साथ में ये ध्यान रखिए, कभी कोई ऐसा बुरा काम मत करिए जो उसकी बनाई हुई सृष्टि के नियमों को तोड़ता हो, उसकी बनाई हुई सृष्टि के नियमों को तोड़ता हो, क्योंकि वहाँ पर हम उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ही बनाए अंश हैं। जैसे आप अपने इसमें सुई नहीं चुभो सकते, ऐसे आप सृष्टि को भी नष्ट नहीं कर सकते। ना आपको अधिकार है तो दूसरों से प्यार करना सीखिए, अपने से प्यार करना सीखिए। भगवान से मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान से मांगने में कोई दिक्कत नहीं है जो दूसरों को हानि पहुंचाने की जिसने आदत छोड़ दी हो। दूसरों पे क्रोध करना, दूसरों पे अनधिकृत दबाव डालना, दूसरे पे प्रेशर डालना, दूसरे को अपने से हीन समझना, छोटा समझना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को हीन भावना से देख रहे हैं, जिसके हम खुद अंश हैं, जिसके हम खुद अंश हैं। वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट। तो हम सबसे पहले ईश्वर की रचना का आदर करना सीखें और इसके बाद ईश्वर से मांगें, ईश्वर हमें दो ना, हमें दो, हमें चाहिए और ईश्वर आपको देगा, ईश्वर देगा, ये बिल्कुल श्योर है। हम ईश्वर से प्रार्थना करके भक्ति मार्ग से ऐसा सीख सकते हैं। राधे राधे।